नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग मुझे देख रहे हैं ब्लडी टैक्स में, और ब्लडी टैक्स के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आ गया हूं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही सच्ची भूतिया कहानी, जो इतनी ज्यादा डरावनी है ना दोस्तों, जिसने एक बच्ची की बचपन को पूरा हिलाकर रख डाली। उस वाक्या के बाद, उस कारनामे, उस कांड के बाद उस बच्ची की पूरी जिंदगी बदल सी गई, उसकी सोच बदल गई। वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और उसने ही मुझे पूरी कहानी लिखकर भेजी है। दरअसल ये गुंजन नाम की लड़की की कहानी है, जिसकी उम्र अभी तकरीबन 22 साल है, लेकिन ये घटना उसके साथ आज से तकरीबन 14 साल पहले, यानी कि जब वो 8 साल के आसपास की रही होगी, तब बीती थी। दरअसल इस उम्र में हर बच्चों को खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और जब खासकर गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब नॉर्मल दुनिया थी और जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, तो लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे बच्चे ना अपने घर से बाहर खेलने जाने के लिए, और फिर नहीं देखते थे कि दिन है या शाम है या रात है, बस खेलने जाना है। ऐसा मैं भी था सीरियसली। तो गुंजन भी उसी टाइप की एक लड़की थी। मोहल्ले में कुछ दोस्त थे, दोस्तों के साथ ये अक्सर खेलने निकल जाया करती थी। अभी हाल ही में गर्मियों की छुट्टी लगी थी, तो कभी मन पड़ता था ना, तो ये लोग दिन में ही घूमने निकल जाते थे, खेलने निकल जाते थे। इनका लगभग 4-5 बच्चों का ग्रुप था, जिस ग्रुप में लगभग सब लोग इतनी उम्र के थे। इसकी एक बहन भी थी जो कि उससे उम्र में छोटी थी। आज का दिन कुछ ऐसा था कि छोटी बहन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इस वजह से उसने डिसाइड की कि आज मैं खेलने के लिए नहीं आऊंगी। ये लोगों ने बोले कि चलो आज 12 बजे या फिर 11 बजे से ही घूमने के लिए, खेलने के लिए निकल जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत खेलेंगे और फिर टाइम पर घर लौट कर आ जाएंगे। वैसे इनका नॉर्मल रूटीन ऐसा था कि ये लोग शाम को 5 बजे के आसपास खेलने जाते थे और 7 बजे तक लौट जाते थे, लेकिन आज ही सुबह 11-12 बजे के आसपास ही खेलने घूमने के लिए निकल गए थे। सब दोस्त लोग इकट्ठे होते, कड़ी धूप थी और ये लोग अपना कुछ खेलना शुरू कर देते हैं। अचानक से ये पाती है कि उस ग्रुप में ना 2 लड़के और खेल रहे हैं। ये दोनों लड़कों को उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी से कुछ पूछती उससे बेहतर इसने ये सोची कि मैं डायरेक्टली जाके उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन मांगती हूँ। उनमें से एक छोटा लड़का था जो इनकी उम्र का ही था, 8-9 साल का, और एक बड़ा लड़का था जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। ये छोटे लड़के के पास जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है? मैं आपको पहले कभी नहीं देखी हूँ यहाँ पर खेलते हुए, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो वो बताता है कि हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ही मेरा घर है और आज मेरा आप लोगों के साथ खेलने का मन किया है, तो मैं यहाँ पर आ गया। और ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो ये भी खेलने के लिए आए, ये बाहर से आए हुए हैं। तो अब क्या है, ये भी बच्ची थी, हाँ, ज़्यादा माइंड नहीं करती है गुंजन, और ये भी खेलना शुरू कर देती है। अब खेलते खेलते अचानक से वो जो नया वाला बच्चा इनके ग्रुप में आया था, छोटा वाला, वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो एक काम करते हैं ना, आप अपने सब दोस्तों को बोलो कि हम लोग यहाँ से चल के एक पेड़ के पास, वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा उनसे दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था, वहां पर खेलने के लिए चलते हैं। वहां पर धूप भी कम होगी और लोग भी कम होंगे, हमें डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और साथ ही साथ गर्मी भी नहीं लगेगी। अचानक से गुंजन को फ्लैशबैक आते हैं। क्या फ्लैशबैक? कि सब लोग उस गांव में ये बात करते थे कि भाई वो जो पेड़ है, पीपल का पेड़, वो एक तरह से हॉन्टेड पेड़ है। जी हाँ, दरअसल आज से 14 साल पहले के आसपास ये कहानी है धर्मशाला की। धर्मशाला का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है। 14 साल पहले के आसपास धर्मशाला एक गांव हुआ करता था, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतने साल पहले जो गांव में घर होते थे वो ज्यादातर मिट्टी के ही होते थे। उस पेड़ के पास एक मिट्टी का घर था जो कि पूरी तरह से टूटा फूटा और डरावना था। उस घर में कोई नहीं रहता था, उस पेड़ के आसपास भी कोई नहीं जाता था। ना जाने क्यों इस बारे में बड़ों को ही जानकारी थी। बड़े हमेशा छोटों को वहां पर जाने से मना ही करते थे। गुंजन को मन में थोड़ा डर लगा कि वहां पर खेलना जाना ठीक रहेगा या नहीं। वो सोचती है थोड़ा, और फिर अचानक से उसका ध्यान जाता है टपकते हुए पसीने पर। गुंजन नोटिस करती कि हाँ, यहाँ पर गर्मी तो लग रही है, और बड़ों का क्या है, हर चीज में टोकते वोकते रहते हैं, हम लोग तो वहीं पर खेलने जाएंगे। अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, सबका खेलना बंद होता है और गुंजन कहती है कि चलो वहां पर खेलेंगे, वहां पर बहुत मजा आएगा पेड़ के पास। बच्चे तो बच्चे डरे, सारी बातों को भुलाकर दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गुंजन थोड़ी नजर घुमाकर देखती है तो वो दोनों नए लड़के भी पीछे पीछे हल्के हल्के कदमों से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग वो खेलते हुए तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटे बाद
ना जाने क्यों गुंजन को घबराहट सी होने लगती है। ये समझ नहीं पाती है कि घबराहट क्यों हुई। सोचती है कि शायद प्यास लगी होगी, तो इन लोगों के पास एक पानी की बोतल भी थी, उससे पानी भी पीती है। पानी पीने के बाद इसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से ये नोटिस करती है कि वो दोनों जो नए बच्चे आए हुए थे, मतलब एक छोटा बच्चा और इसका बड़ा कज़न भाई, वो वहाँ पर उनके साथ नहीं खेल रहे हैं। नज़रें घुमाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो सचमुच में आसपास भी नहीं थे। इलाका खुला सा था, कहीं गए भी होते तो दिखाई दे देते। अचानक से गुंजन ने सोची शायद गलती से ये लोग उस घर के अंदर तो नहीं घुस गए हैं। मैं देख के आती हूँ, इसी बहाने मुझे पता तो चलेगा वो घर अंदर से कैसा है। शायद वो लोग अंदर खेल रहे होंगे। ये इसके दिमाग में ये कंफर्म हो चुका था। अब सब बच्चे खेल ही रहे थे कि गुंजन उनको छोड़ के उस घर में वो दोनों बच्चों को देखने के लिए एंटर कर जाती है। जैसे गुंजन उस घर में एंटर करती है तो ये पाती है कि वहां पर बड़ा वाला लड़का पीठ करके खड़ा है, मतलब गुंजन की तरफ पीठ करके उधर दीवार की तरफ कुछ बड़ी ध्यान से देख रहा है। अचानक से गुंजन गुंजन कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो बाहर चलो, और बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अचानक से बाहर जोर की बिजली कड़कती है, जोर की बिजली। गुंजन के मन में एकदम धक धक हो जाता है। बोलती है भैया ये बिजली कड़क रही है और शायद मौसम बिगड़ रहा है। अब हैरान होने वाली बात ये थी कि ये गर्मी का मौसम था, भरी गर्मी, मई जून की बात रही होगी, और इस टाइम के आसपास ऐसा बिजली कड़कना, ऐसा अचानक से हवा भी चलने लगना और ऐसा मौसम बन जाना थोड़ा अजीब सा साउंड करता है। गुंजन घबरा गई थी। अचानक से जोरों की आवाज शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। गुंजन यहाँ पर कह ही रही है कि भैया आप चल क्यों नहीं रहे हो, बाहर मौसम बिगड़ गया, हमें भाग के जाना पड़ेगा अपने अपने घर, नहीं तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन भैया जो है वो पलट कर देखने को तैयार ही नहीं। अचानक से दरवाजे की आड़ से जो बाकी के बच्चे बाहर खेल रहे थे वो अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। बच्चों को अंदर आता हुआ देखकर गुंजन बच्चों की तरफ घूम जाती है और सब बच्चे कहते हैं कि गुंजन तो यहाँ पर कब आई और यहाँ पर क्यों खेल रही थी। अचानक से गुंजन कहती है कि बाहर मौसम बिगड़ चुका है, मुझे घबराहट हो रही थी, ये दोनों जो नए वाले भैया हैं मुझे दिखाई नहीं दिए थे, और अभी भी देखो ना यहाँ पर खड़े हैं और मैं बोल रही हूँ कि चलो घर, तो भी नहीं चल रहे हैं, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। ऐसा कहकर जैसे ही वो पलटती है तो ये पाती है कि वो भैया भी पलट चुके हैं। बाकी के बच्चे भी वो भैया को देखने के लिए वापस से पीछे पलटते हैं तो पाते हैं कि पीछे कोई भैया नहीं है। गुंजन कहती है कि ये भैया। बच्चे कहते हैं कि कौन से भैया। गुंजन कहती कि अरे ये भैया जो सामने खड़े हैं। फिर बच्चे कहते तू क्या पागल हो गई है, यहाँ पर कोई दूसरे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग हैं पुराने दोस्त। कौन नए लड़के, कौन दो नए लोग, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बाकी के बच्चे जवाब देते हैं। गुंजन फिर से हैरान होकर बोलती है देखो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अचानक से गुंजन की नजर घूमती है तो यह पाती है कि थोड़ी आगे छिपकर एक लड़की खड़ी हुई है जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं। गुंजन के मन में थोड़ी घबराहट, क्योंकि उस घर में तो कोई नहीं रहता था ना। वो भैया जिसे देख रहे थे शायद वो वही दुल्हन वाली लड़की थी। गुंजन घबरा गई। गुंजन बोलती है कि देखो 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 ये कौन और लड़की है जो ऐसी शादी वाले कपड़ों में यहाँ पर खड़ी है, दुल्हन बन के खड़ी है, मुझे इसको देख के डर लग रहा है और ये भैया शायद इसी को ही देख रहे थे। जैसे ही वो ये कहती है बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि मजाक कर रही है। और ये बात सुनकर वो भैया और वो दुल्हन उसे देखकर वियर्ड सी जोर जोर की हंसी हंसने लगते हैं और बिना किसी से कुछ बोले वहां से तेजी से भाग जाती है। बारिश हो ही रही थी, आंधी चल ही रही थी, लेकिन फिर भी दौड़ते 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 वो घर पहुंच जाती है। खेलने निकली थी 11 बजे के आसपास। घर पहुंची, हाँफ रही थी। जैसे ही घड़ी की तरफ टाइम देखी, टाइम अभी शाम के 6:30 हो चुका था, जबकि गुंजन को खेलते हुए लगभग 1-1.5 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही घंटे हुए थे। गुंजन के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि मैं गई तो 11 बजे खेलने थी, तो फिर मैं घर लौटी मुश्किल से 2 घंटे बाद, तो शाम के 6:30 कैसे बज रहे। गुंजन परेशान, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो इसी टेंशन में चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसे तेज बुखार आ चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और आने वाले 2-3 दिन तक वो ये सब कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पाती है। 2-3 दिन बाद वो अपने दोस्तों से वापस से मिलती है और कहती है कि तुम्हें कुछ याद है, क्या हुआ था, कौन थे वो लोग। बच्चे फिर से कहते हैं कि
कोई नहीं आया था नया, सिर्फ हम लोग पुराने लोग ही खेल रहे थे और ना जाने तुझे क्या हो गया था कि खेलते खेलते उस घर के अंदर चली गई थी। गुंजन ये समझ ही नहीं पाती है कि आखिर उसने उस दिन किसको देखा था। अब कुछ दिन और बीतते हैं और गुंजन कहीं घूमने के लिए जाती है। जब वो घूमकर लौट रही थी तो अचानक से वो ये पाती है कि उसके आस पड़ोस की कुछ आंटियां, शाम के टाइम होता है ना, बात कर रही थी मिलकर। वो रुक कर उनकी बातें सुनने लगती है तो ये समझती है कि भाई वो जो पीपल का पेड़ है वहां पर इसलिए कोई नहीं जाता है क्योंकि उस पेड़ पर एक औरत ने या फिर एक लड़की ने कह लो, जिसकी आज ही शादी थी, उसने फांसी लगाकर खुद की हत्या कर दी थी। जी हां, जिस दिन उस लड़की की शादी थी वो दुल्हन के भेष में थी, उस दिन उसने फांसी लगा ली थी उस पेड़ पर। उस बात को समझने की और कोशिश करती है, पूछती आंटी थोड़ा और बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। आंटी पहले तो मजाक करती है, नाटक करती है, लेकिन फिर आखिर ट्रैक में आती है और बताती है कि आज से बहुत साल पहले की बात है, एक घर था जो वही टूटा फूटा घर था। वहां पर एक परिवार रहा करता था और वहां पर रहने वाली थी एक लड़की और उसके मॉम डैड रहते थे और उसका एक भाई रहता था। ये लड़की को गांव के एक बहुत गरीब लड़के से प्यार हो गया था, जिसका रिश्ता इसके परिवार वालों को मंजूर नहीं था। उसके परिवार वालों ने धोखे से लड़के को कहीं पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और यहां पर आकर लड़की को यह बता दिया कि वो लड़का तुझे छोड़कर गांव से बहुत दूर चले गया, अब लौटकर नहीं आएगा, और जबरदस्ती लड़की की शादी किसी और से कराने लगे। अब ना जाने कैसे, कहां से, कैसे पॉसिबल हुआ, शादी के दिन ही जब वो लड़की पूरी तैयार बैठी थी दुल्हन बनके किसी और से शादी करने के लिए, उसे यह पता चल गया कि जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था उसको मरवाने में उसके भाई और उसके पिता का हाथ था। तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सब लोगों से कहती है कि अब थोड़ा बाहर चलिए, मैं कुछ टाइम अपने आप को अकेले देना चाहती हूँ। जिस कमरे में ये लड़की रुकी हुई थी उस कमरे से निकलने का कोई और साधन था ही नहीं, रास्ता था ही नहीं, पॉसिबिलिटी था ही नहीं। सिर्फ था एक दरवाजा और उस दरवाजे के बाहर बाकी सारे लोग खड़े हुए थे। ना जाने जब आधे घंटे तक वो लड़की का कुछ हलचल समझ में नहीं आई तो लोगों ने बाहर से दरवाजा खोले और जैसे ही अंदर देखे तो वो लड़की अंदर नहीं थी। सब हक्के बक्के रह गए क्योंकि उस कमरे से बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं था। पूरे घर में हड़कंप मच गई। शादी का दिन था। इधर उधर लोगों ने बहुत ढूंढे और ढूंढते ढूंढते उस पीपल के पेड़ के पास आए तो क्या देखे, उस लड़की की लाश पीपल के पेड़ पर लटक रही है। सबके पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया आखिर बंद कमरे से ये लड़की कैसे बाहर निकली, और बाहर निकली भी तो उसने इस तरह से क्यों सुसाइड कर लिया, कोई नहीं समझ पाया। और उस दिन के बाद से वो घर और वो पीपल का पेड़ पूरी तरह से सुनसान है। वहां पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। अगर कोई जाता भी है तो पक्का है पोजेस होकर आता है। ना जाने फिर उस दिन कैसे बच्चों की किस्मत थी जो इस तरह से पोजेस नहीं हुए थे। हाँ, गड़बड़ हुई थी, लेकिन सिर्फ गुंजन के साथ। गुंजन आज भी ये दावा करती है कि वो ऐसी एंटिटीज को फील कर सकती है, कई बार देख भी सकती है। जब भी कुछ आसपास गड़बड़ होने वाली रहती है तो उसे वैसे ही बचपन की तरह अनईजी सा फील होता है और घबराहट सी होने लगती है। वो समझ जाती है कि कुछ निगेटिव है आसपास। शायद जो उसके साथ उस दिन हुआ उसके आने वाली जिंदगी का एक इशारा होगा। शायद उस दिन के बाद से ही उसे ये सब कुछ फील होना शुरू हुआ। शायद उसके लिए खौफनाक मंजर एक वरदान था। आज भी गुंजन जब उस पेड़ के पास, उस घर के पास, जी हाँ, वो पेड़ और वो घर आज भी वैसे ही हालत में है 14 साल बीतने के बाद भी। जब भी वो वहां से गुजरती है ना तो उसके मन में घबराहट सी हो जाती है और वो मंजर उसे आज भी याद आ जाता है। ना जाने ऐसे कितने खौफनाक किस्से छुपे हुए हैं इस दुनिया के अलग अलग कोनों पर। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ बीते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी मेरी। क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और वहां पर अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर मैं आप लोगों की कहानी बना ही दूंगा, लेकिन अगर अब तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस रेगुलरली हम लोग इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। मेरा चैनल याद है ना, ब्लडी सत्य, वहां पर मैं लाइव आने वाला हूं। तो फटाफट ये वीडियो को खत्म करो और मेरे लाइव पर मिलो, रूबरू होकर बात करेंगे। चलो हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।